हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा टिक टिक टुक टुक हो रही है और बिकॉज ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह काम हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा ज़ोर से बोलूँ सो दैट आप को समझ आ सके कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। ओके फाइन। तो आज की जो वीडियो थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पर टेरो के लिए रील्स डालती हूँ और उसके आंसर्स मैं यहाँ पर वीडियो में देती हूँ। तो ये उसी का वीडियो है। आज है सेकेंड डे और जो हमने आज कार्ड्स निकाले थे, निकाले हैं, वो हैं ये 3 कार्ड्स। दिस वन फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड, ये सेकेंड और ये है थर्ड कार्ड। ठीक है, तो इन कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं हम आज। बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट कार्ड है। इसमें आप देख सकते हो देयर इज़ अ पर्सन, उसके हाथ में शार्प स्वॉर्ड्स हैं और कुछ 2 स्वॉर्ड्स पीछे में। तो देखो ये कार्ड जो है ये क्या कहता है। ये कार्ड कहता है कि आप जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही अनक्लियर है आपको, और इसीलिए वो सिचुएशन वो आपको बैकफायर कर सकती है। ठीक है, वो थोड़ी सी रिस्कफुल है। आपको कॉशन के साथ बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे, देखो सिचुएशन ऐसी है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे होगे आप। ओके, तो इसीलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है ना, कि आपको बहुत ही ध्यान से चलने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहूँगी कि शायद ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि आपको लग रहा है कि आप चोरी छुपे कुछ कर रहे हो और किसी को पता नहीं चल रहा, या फिर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको लगता है कि वो दुनिया के सामने आएगी नहीं, गलती कर रहे हो, अंदर से आपका मन जानता होता है ना कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि वो एथिकल एक्चुअल में नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि वो सामने नहीं आएगा। वो एनीवे किसी ना किसी रूप में और कभी ना कभी वो सामने आ ही जाएगा। तो try not to indulge in any such activity which is not ethical, which is not right for you or for anybody else. ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूँ तो सच्चाई से ना, जो सच है उससे भागो मत। ठीक है, फेस करो ट्रूथ को और फिर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढो। अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करने लगोगे, ट्रूथ इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, शायद आपके रिलेशनशिप की कोई सच्चाई, या फिर आपके काम की कोई सच्चाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कोई सच्चाई, उनसे भागो मत, उन्हें फेस करो। बिकॉज अल्टीमेटली वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब आप काम में हो, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी जॉब है, या फिर आपका रिलेशनशिप है, इन तीनों ही चीज़ों में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बने अभी। ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल सकते हैं ताकि कोई भी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ जाए आप। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है अभी, थोड़ा सा वो टाइम ही नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग। एक चीज़ और जो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि अभी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वो हाईली रिस्कफुल हो सकती है। ऑलराइट, तो यस, दिस इज़ इट अबाउट द फर्स्ट कार्ड, जिन्होंने फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया था। नाउ अबाउट द सेकेंड कार्ड, ये सेकेंड कार्ड था। देखो ये कार्ड ना पर्सनालिटी काफ़ी शो करता है, और ऑल्सो डिपेंड करता है कि जब आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहा था, या फिर आप जनरली कोई रीडिंग लेना चाह रहे हो, जनरली समझना चाह रहे हो कि क्या रहेगा आज का दिन और कैसे रहेगी आगे चीज़ें थोड़ी सी। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कार्ड है एक पर्सनालिटी को भी शो करता है। आपकी हो सकती है, या फिर आपके दिमाग में जिनके बारे में चल रहा था ये कार्ड सेलेक्ट करते समय, उनकी हो सकती है। तो ये पर्सन प्रोटेक्टिव होते हैं काफ़ी, और आप कमिटेड भी होते हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी अच्छे से कमिटेड होते हैं आप लोग ना। आप पे दे हैव योर बैक,
आई थिंक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप हमेशा उनके सपोर्ट में होते हैं, अवेलेबल, पीपल कैन काउंट ऑन यू, ठीक है। अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी, कभी भी, तो आप अवेलेबल होते हैं उनके लिए। इस तरह का पर्सनालिटी, इस तरह का आपका नेचर होता है। आपको चीज़ें जल्दी हर्ट हो जाते हो आप, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि यू डू नॉट टेल, आप बताते नहीं हैं कि आप हर्ट हैं या फिर इस चीज़ से हर्ट हैं, लेकिन ग्रज रख लेते हैं। तो एक सजेशन कि ग्रज ना रखें, इट्स बेटर आप कम्युनिकेट करें, बात कर लें और उन्हें बता दें कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, सो दैट सामने वाला नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा केयरफुल रहे उन सब सिचुएशन के बारे में। जब भी वो इस ऐसी कोई सिचुएशन के बारे में आपसे बात करें जो आपको हर्टफुल लगती है, तो वो अवॉइड कर लेंगे वो चीज़ें, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े अटेंशन सीकर भी होते हैं, ठीक है, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे कि हाँ अटेंशन के लिए कुछ भी, लेकिन हाँ अटेंशन सीकर्स होते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उन पर ध्यान देते हैं, तो दिस इज़ वन थिंग। फाइनेंशियली आप अगर किसी क्रिएटिव काम में है, कोई क्रिएटिव वेंचर, क्रिएटिव जॉब में है, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, वो काफ़ी बेनिफिट देगा फाइनेंशियली, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, देखो रोमांटिक है, ठीक है, और काफ़ी लविंग है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़े से कंट्रोलिंग हैं, पोजेसिव हैं, मैंने बोला था ना प्रोटेक्टिव हैं, तो वो जब रिलेशनशिप में आता है तो वो पोजेसिव हो जाता है। तो ओवर पोजेसिव ना हो, आप थोड़ा सा ओपन अप हो, आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अगर रिलेशनशिप में कोई इशू फेस हो रहा है तो दैट इज़ इट। अदरवाइज अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो वो उसका रीज़न है, बहुत अच्छा इमोशनल है, ठीक है, इमोशनली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ठीक है सिर्फ टाइम पास नहीं चल रहा है, इमोशनली कनेक्टेड हो, रोमांटिक हो, सब कुछ हो, सपोर्टिव भी हो, प्रोटेक्टिव हो, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, ओवर पोजेसिव नहीं होना है, ओवर कंट्रोलिंग नहीं होना है, ठीक है। एंड ओपननेस की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वन, इस कार्ड के लिए। तो अब आते हैं हम अपने थर्ड कार्ड पर, और हमारा थर्ड कार्ड है ये। देखो ये कार्ड क्या सजेस्ट करता है ना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस है, डिससेटिस्फैक्शन है, और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ड्रेन हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। एनर्जी भी इसी वजह से ड्रेन हो रही है क्योंकि फाइनेंशियली ही चीज़ें सही नहीं है ना, और उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन एफ़र्ट्स का ना वर्थ नहीं लग रहा है। फिज़िकली ड्रेन हो रहे हो, और मतलब हेल्प की ज़रूरत है आपको, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपको इमोशनली हो, चाहे आपको फिज़िकली हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़ आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर और समथिंग। तो हर वे में आपको मदद की ज़रूरत है, एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प उन लोगों से, ऑब्वियसली जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे हेल्प मांगिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज देखो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते ही रहते हैं, तो उनसे हारना तो नहीं है ना, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है। तो ये एक सल्यूशन है। फाइनेंशियली किसी भी चीज़ में अभी इन्वेस्टमेंट मत करो, और किसी भी चीज़ में, मतलब किसी को अभी आपके पास है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उतना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है ही नहीं कि कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सको, या फिर सोच सको कि किसी को उधार दे देना या समथिंग लाइक दैट। और लेकिन अगर फिर भी कुछ दिमाग में चल रहा है, आगे कोई प्रोजेक्ट है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो एक लॉस लेकर आ सकता है। जॉब की अगर आप बात करें तो जॉब में आप अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपको आउटकम उसका नहीं मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू this card, actually not me, according to this card you probably need to look for another job, something which will give you more value, ठीक है। चाहे वो आपको इनिशियली उतना फाइनेंशियली हेल्प ना कर रही हो, लेकिन एटलीस्ट वो आपको मेंटली हेल्प करे, सो दैट देखो मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा ना, तो फाइनेंशियली आप ग्रो कर जाओगे विद टाइम, आप वो ओवरकम कर लेते हो, वो वाली फाइनेंशियल इशू वाली प्रॉब्लम आप ओवरकम कर लेते हो। बट फर्स्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, इनफैक्ट तीनों ही चीज़ों में लग रहा है इशू, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। तो पहले मेंटल फिजिकल हेल्थ एंड देन गो बैक टू योर फाइनेंशियल थिंग। एंड
इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगेन अनहैप्पीनेस है, नॉट सो सेटिस्फाइड हो एंड डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, तो कम्युनिकेट कर लो, या तो बात कर लो पार्टनर से, ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उन चीज़ों को, और उस पर फिर वर्क करो। अदरवाइज थोड़ा सा गैप ले लो, बेटर रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड सेज एंड ऑलराइट देन, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करो कि आपने कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है, और मुझे बताओ कि अगर आप रेजोनेट कर पाए हो मेरी रीडिंग के साथ, तो आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी इसके साथ रेजोनेट कर पाएँ, और ऐसा भी होता है कि मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस जो कहता है कि काफ़ी लोग इससे रेजोनेट कर पाते हैं एंड दे लेट यू नो कि ओके मैं रेजोनेट कर पाई एंड ऑल दैट, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। एंड फर्स्ट ऑफ, और जो भी मैंने आपको बताया है ना, इसको एज अ गाइडेंस लीजिए, ठीक है। आप पहले एनालाइज कीजिए कि जो मैंने बताया आपकी लाइफ में क्या वैसा ही चल रहा है, क्या सिचुएशन वैसी ही है, और फिर उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसा नहीं है जैसे बताया गया है, तो कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। जस्ट स्टे पॉजिटिव, ट्रस्ट गॉड, बिलीव इन द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स एंड या गो अहेड, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट वीडियो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।